चलो तो आइए आज हम मिलते हैं एक नए वीडियो में। चलिए हम लेके आए हैं आज हम क्लास 10th का पहला ही चैप्टर मैथ का वास्तविक संख्या। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ कहे। आपको बता दें कि सबसे पहले कि अगर आप बीएमटी की भी तैयारी कर रहे हैं, बिहार मेरिट टेस्ट एग्जामिनेशन की, तो ये आपके लिए बहुत ही कारगर है, क्योंकि आपको पता है बीएमटी में सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही पूछे जाएंगे और बिहार बोर्ड के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल है ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो क्लास है मैथ का, वो चैप्टर का नाम है सर वास्तविक संख्या। देखिएगा चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या। आज जो हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट पहले सवाल पे। आज टोटली हम लोग जैसे एग्जाम में 50 सवाल बनाए जाते हैं, उसी प्रकार हम लोग 50 सवाल का हल आज हम इजीली तरीके से करेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होगी। परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, बात करते हैं दोनों में। बात करेंगे अपरिमेय और बात करेंगे परिमेय। आप सब सुने हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके। आप ये सुने होंगे परिमेय संख्या का मतलब होता है कि जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, लेकिन q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी इसके जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे जीरो हुआ तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। वही बात करेंगे अपरिमेय संख्या, जस्ट इसका उल्टा, जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके। एक एग्जांपल हम लेते हैं, देखिएगा एग्जांपल में, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि एक √3 अगर एग्जांपल में दे दिया कि पूछेगा बताइए √3 क्या है, तो √3 याद रखिएगा एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि अपरिमेय संख्या का सीधा याद रखने का एक और तरीका है कि अगर किसी भी चीज का रूट नहीं टूटता है, अगर आप किसी भी संख्या का रूट नहीं टूटता है, तो याद रखिएगा वैसे संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। जैसे कि √7, जैसे कि बात करेंगे √11, रूट हम बात करेंगे 13, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और परिमेय संख्या तो हम जान ही गए, जैसे कि आप लिख लीजिए 2/3, लिख सकते हैं आप 5/6, यानी कि ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकें। चलिए तो कहता है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा। तो मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या हमारे पास है 2/3, एक अपरिमेय संख्या मान लेते हैं कि √3 है। तो बताइए इनका कितना भी हम कुछ करेंगे तो क्या आएगा। आप अगर देखिएगा यहाँ पे कि ये कितना भी कुछ कर लीजिए, ये आपका अपरिमेय संख्या ही आएगा। यानी एक अपरिमेय और एक परिमेय को जोड़ने से हमेशा अपरिमेय आएगा, इस बात को याद रखिए। क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 6q, यानी सबसे पहले कहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मतलब प्लस, कोई भी संख्या कैसी लेना है, प्लस संख्या लेना है। अच्छा q के लिए जो है प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, हमेशा क्या होनी चाहिए, संख्या क्या लेना है, विषम। आप जानते हैं विषम कौन कौन होता है, 1, 3, 5, ऐसी संख्या जो 2 से भाग नहीं लगे, वैसे संख्या क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। बात करते हैं जैसे कि अब रखकर चेक करते हैं, तो q बराबर क्या क्या लेना है भैया, धनात्मक भी होना चाहिए और विषम भी होना चाहिए। रख के चेक करते हैं सर, तो अगर हम 6q में रखेंगे तो 6 गुना 1 इक्वल टू क्या आएगा, 6 आएगा। अब देखिए, अब 6 गुना, अब देखिएगा q के बदले में कितना रख देते हैं, 3 रखते हैं, 6 कितना हो जाएगा, 18। चले हम 5 रख के चेक करते हैं, तो 6 गुना 5 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, कहता है कि 6q + 2, देखिएगा ध्यान से, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। देखिएगा कोई भी आप मान रखिए, आप जैसे कि एक विषम रख रहे हैं, हम एक सम रख के भी चेक करते हैं। देखिएगा ध्यान से, अगर आप इसी भी ना समझ रहे तो आप सिंपल सी बात समझिए, आप क्या कीजिए, q का मान आप शुरुआत से रख लीजिए। जैसे कि q बराबर में रख लेते हैं, 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, 4 रख लीजिए, 3 तक हम रख के चेक करते हैं, सब में देखते हैं क्या आएगा। आगे देखिए 6 गुना, अगर आप q का बदले में 1 दीजिएगा तो 6 गुना 1 क्या कहलाएगा, 6 कहलाएगा। अगर यहाँ पे आप q के बदले में अगर आप 2 दे देते हैं, यहाँ पे 2 दे दीजिए, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। अगर आप यहाँ पे q के बदले में कितना दे दीजिए, 3 दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 × 3 = 18। अच्छा दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं।
अगर यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, Q का मान 1 रखे तो 6 का 6, 6 और 2 जोड़ दीजिए कितना होगा 8। अगर 2 रखना चाहें तो 6 दूनी 12, 12 दो कितना होगा 14 होगा। अगर हम 3 रखना चाहें तो 6 तिया 18 दो 20 हो जाएगा। अच्छा, ये भी जितनी संख्याएं देखिए सारी की सारी सम संख्याएं थी, और ये भी जो संख्या आ रही है वो कैसी संख्या आ रही है, सम संख्या आ रही है। लेकिन हमको निकालना कौन सा है, विषम संख्या। जरा गौर से चेक कीजिएगा। फिर वापस रखते हैं, Q का मान कितना रखना है 1, 6 का 6, 6 1 7, 2 रखते हैं 6 दूनी 12, 12 1 13, 3 रखते हैं 6 तिया 18 1 19। आपको दिख रहा हो कि ये दोनों जैसे सम संख्या है, लेकिन ये आपको कैसे निकाल रहे हैं, विषम संख्या। और क्वेश्चन में भी कहा था कि किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक क्या, विषम पूर्णांक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, विषम। और जानते हैं कि विषम कौन होता है, जो 2 से भाग नहीं लगता। और 7 13 19 ऐसी संख्या है जो 2 से भाग नहीं लगेगी। चलिए बात करते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसो क्या होगा। लगातार विषम संख्या की बात करते हैं। विषम संख्या पहले होता क्या है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, यानी ऐसी संख्या जो 2 से भाग नहीं लगे उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। अच्छा, 2 लगातार विषम संख्या का मौसो निकालते हैं, जैसे कि 1 और 3 का निकालते हैं। बताइए 1 और 3 का क्या आएगा। आप इजिली जानते हैं कि इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल, यानी 3 और 5 का, या 5 या 7, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। आप किसी का भी निकाल के ट्राई कीजिए। एक बार में 5 लगाइए, 2 बचा, फिर लगाइए कितने बार में, 2 दूनी 4, फिर आप 1 से लगाइए। उम्मीद करते हैं कि आप एचसीएफ जरूर जानते होंगे। एचसीएफ आप इजीली निकाल सकते हैं। जब भी किसी 2 संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाए, मान लेते हैं 5 और 7 का निकालना है, तो बड़ी वाली संख्या को आप अंदर लिखिए और उनको भागा दीजिए छोटी वाली संख्या से। छोटी वाली संख्या से भागा दीजिए, कितने बार में लगा, 1 बार में लगा, तो यहाँ 5 लिख दिए, बचा कितना 2, और जो बचता है फिर उसी से आपको भाग लगाना होता है जिससे पहले आप भाग लगाए थे। यही 5 को फिर यहाँ उतार दिए। अब 2 का 2 क्या बार में 5 आएगा, 2 बार में 4 लिखेंगे, फिर 1 बचा, फिर ये जो शेष आया, फिर एक इस शेष से हम जिससे पहले भाग लगाए थे फिर उसको यहाँ पे लिख के हम कटा देंगे, और लास्ट में जो जिससे कटता है वही संख्या आपका क्या कहलाता है, 1 कहलाता है। तो बताइए 2 लगातार विषम संख्या का एचसीएफ क्या आ रहा है, बार बार यहाँ भी एचसीएफ 1 आया, यहाँ भी क्या आया, 1 आया। तो हमेशा याद रखिएगा, ये दिमाग में बैठा लीजिए कि 2 लगातार विषम संख्या का एचसीएफ जो है वो 1 आता है। 2 लगातार विषम संख्या का एचसीएफ क्या आता है, 1 आता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। कहता है कि संख्या इतना इतना इतना। अच्छा, जो भी आपको उठपटांग जैसा दिख रहा है कि यहाँ 2.13 1.113, ये लगातार जो है ये इस अपना रूप जो है क्या हो रहा है, बदलते जा रहा है। ये अपना रूप क्या हो रहा है, बदलते जा रहा है। रूप क्या हो रहा है, जब एक जैसा होता तब हम खुद सोच सकते थे, लेकिन फिलहाल ये अपने रूप को बदलते जा रहा है। और इसके बाद देखिएगा कि ये कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, और जब ये खत्म होने का नाम नहीं लेगा तो याद रखिएगा ये कैसे संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इस बात को याद रखिएगा। बात करते हैं 5वां सवाल। यदि 156 बराबर ऐसा हो तो x प्लस वाई प्लस जेड, यानी इसका वैल्यू और इसका वैल्यू। अच्छा, कैसे निकल सकता है, तो आप बचपन में पढ़े होंगे 156 का क्या निकालना है, गुणनखंड। हम 2 से लगाते हैं, कितने बार में, 78 बार में लगाएंगे, 2 से फिर 39 बार में। उम्मीद करते हैं गुणनखंड तो जरूर आती होगी, नहीं भी आती है तो आप 2 से लगाकर इसको 2 से 3 से जो पहरा से लगता है आप वो लगा सकते हैं। फिर आप यहाँ से देखिएगा 3 से लगा सकते हैं, कितने बार में, 13 बार में। चलिए हम इसको लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, 2 का पावर 2 लिखेंगे, 3 का पावर 1 लिखेंगे, और बात करेंगे 13 पावर में नहीं कुछ तो क्या होगा, 1 होगा। चलिए कितना कितना का है, 2 पे पावर कितना रखा गया, 2 पे पावर 2 रखा गया, तो x की जगह क्या रख देते हैं 2। y कितना आया वैल्यू, यानी कि देखिएगा 3 पे पावर यहाँ y है तो 3 पे पावर यहाँ 1 निकला है, यानी y का वैल्यू कितना निकलेगा 1। और 13 पे पावर देखिएगा तो 13 पावर कितना है 1, और यहाँ पे क्या रख देंगे 1, यानी x के बदले में 2, y के बदले में 1, और z के बदले में कितना रखा गया है, 1 रखा गया है। तो बताइए 2 1 3 1 कितना आ गया, 4। ऑप्शन में है, आप इजीली इसको टिक कर सकते हैं, यानी गुणनखंड बना के इसको आप इजीली बना सकते हैं। बात करते हैं 6ठे सवाल पे। कहता है प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य निकालें। चलिए आपको हम इजी तो नहीं, फिलहाल हम थोड़ा सा हार्ड तरीका फिलहाल समझाते हैं, और ये हार्ड तरीका नहीं है सर, समझने का सबसे अच्छा नियम है सर। कहता है प्रथम 10 संख्याओं का माध्य, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21। अब गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, एक ज़्यादा हो गया, तो कितने संख्या बोला है, 10 संख्याओं का, 10 विषम संख्याओं का माध्य। माध्य का सीधा मतलब है कि कुल संख्या, यानी याद रखिएगा टोटली संख्या का योग बटा कुल संख्या। माध्य बराबर याद रखिएगा एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है सिंपल माध्य का, कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं का
योग बटे कुल संख्या। अगर आप इसको जोड़िएगा तो कितना होता है देखिएगा ध्यान से, 3 1 4 5 4 9 9 7 16 16 9 25 25 11 36 36 36 13 49 5 54 10 64 7 71 81 89 90, यानी 100 हो गया टोटल ये। यानी कि 10 संख्याओं का, यानी कि 10 विषम संख्याओं का योग कितना हो जाता है, शुरुआती वाला 100 हो जाता है। अच्छा, बात करेंगे कितनी संख्याएं टोटल, तो बोल ही दिया है 10, आप 10 से इसको लगा दीजिए, कितने बार में कट जाएंगे, इजीली 10 बार में। क्या 10 ऑप्शन में है, यानी कि माध्य अगर निकालने कहेगा तो आप इजीली कैसे निकाल सकते हैं सर, कि सभी संख्याओं को लिखकर उन्हें जोड़ दें और बटे में जितनी संख्या कहता है उससे भाग लगाते हैं, वही उस हिसाब का क्या निकल जाता है, माध्य निकल जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर वापस देखिए क्वेश्चन आया है 140 का वही फैक्टर तोड़ना है और आपको यहाँ पे लिखा हुआ है सर कैसे करना है। अच्छा, फिर से वापस देखिए क्या बोले थे, गुणनखंड करना है 140 का। अगर फिर से वापस गुणनखंड कीजिएगा तो देखिएगा ध्यान से, 2 से लगाइए कितने बार में, 70 बार में, 2 से लगाइए 35 बार में। अब देखिए अब किससे लगेगा, 3 से लगेगा नहीं, 5 से आप लगा सकते हैं। अब इसको कैसे लिखिएगा, 2 पे पावर 2, 5 पावर 1, 7 पावर 1। अच्छा देखिए 2 पे पावर कितना कह रहा है, 2 का, यानी x के बदले में 2 वैल्यू, 5 पावर 1 यानी y के बदले में 1 वैल्यू, और देखिएगा तो 7 पावर 1 है यानी z के बदले में 1 वैल्यू। यानी कि आप इसको लिख दीजिए 2 प्लस में 1 और माइनस में 1, 2 1 3, 3 में से गया कितना बचा, 2 बचा। कितना इजीली आप देख रहे हैं कि आंसर आ रहा है। चलिए इसी तरह हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। 0.375 के पी बटा क्यू के रूप में, अभी तुरंत हम बोले थे पी बटा क्यू के रूप में लिखना ही परिमेय संख्या कहलाता है। हम आसानी से इसको तोड़ कर देखते हैं। अच्छा, 0.375 कैसे लिखिएगा जरा गौर से देखिएगा सर। बात करेंगे कि जब इसको तोड़िएगा सर, पॉइंट उड़ाते हैं तो याद रखिएगा पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं होती है उतना ही जीरो नीचे लगता है, 1 2 3, यानी कि टोटली कितने जीरो लग गए, 3 जीरो लग गए। यानी कि इसको जब लिखिएगा तो 375 बटे 1000 ऐसा आप लिखिएगा। क्या ऐसा ऑप्शन है, नहीं है सर, है नहीं है, तो कहता है फिर भी पी बटे क्यू के रूप में आप इसको लिखना। पी बटे के रूप में क्यू का मान क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। पहले हम इसको क्या करते हैं, कटा लेते हैं सर, ठीक है। 5 का 5 से दोनों कट जाएगा, 5 7 35, 5 25 यानी 75 बार में, ये भी कट जाएगा 5 से कितने बार में, 200 बार में। और भी कट सकते हैं, 5 से ये कटेंगे 15 बार में, और ये 5 से कटेंगे सर 40 बार में। और कट सकते हैं, वाह, 5 से 3 बार में, और ये 5 से कट जाएंगे 8 बार में। चलिए, तो पूछा है किसका वैल्यू सर, क्यू का वैल्यू, यानी कि नीचे वाला का वैल्यू क्या होगा, नीचे वाला का फैक्टर तोड़िए क्या होगा। तो लास्टली हमको निकला कितना है, 3 बटा 8, यानी 8 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 का 2 से क्या बार में लगाएंगे, 4 बार में, फिर 4 को कितने बार में लगाएंगे, 2 से 2 बार में। तो बताइए क्या निकला, 2 कितने निकले, 2 पे पावर 3। तो देखते हैं 2 पे पावर 3 वाला ऑप्शन कौन सा है, ये है, ये है, ये है, ये है। अच्छा ये नहीं है, यानी कि ये तो छट गया। अब बात करते हैं क्या 2 पे पावर 3 के अलावा कुछ भी है, नहीं है। तो यहाँ भैया 2 पे पावर 3 के अलावा 5 पावर 3 है, यानी ये भी नहीं हो सकता। 2 पे पावर 3 के अलावा 5 पावर 2 है, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं है सर, याद रखिएगा दुनिया में किसी पर भी पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। यानी कि 2 पे पावर क्यूब गुना 1 का वैल्यू भी क्या होगा, 2 पे पावर 3 होगा। तो हम अपने यहाँ पे जो है ये एक फार्मूला होता है सर, शांत और शांत का। अगर शांत कहा जाता है कि शांत के लिए फार्मूला बताइए, अगर आप हल्का भी पढ़ेंगे तो आपको याद होगा कि शांत के लिए फार्मूला होता है 2 पे पावर n गुना 5 पावर n। अच्छा, या तो केवल 2 पे पावर n भी हो तो चलेगा, या तो केवल 5 पावर n भी हो तो चलेगा। अगर ये 3 चीज़ फॉलो करता है तो समझिए कि वो क्या है, शांत है। चलिए, इसलिए इस फैक्टर में इसको लिखा गया, यानी कि आपको पहला आंसर बड़ा इजीली निकल गया। बात करते हैं 9 नंबर के सवाल। कहता है 0.57 और यहाँ पे रैंकिंग दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से, यानी कि 7 पर रैंकिंग दिया हुआ है। रैंकिंग वाले सवाल को कैसे हल करते हैं वो जरा गौर से देखते हैं हम लोग। देखिएगा ध्यान से, 0.57 है सर। जब भी याद रखिएगा, जैसे अगर पॉइंट नहीं रहता तो हम इसको, रैंकिंग नहीं रहता तो उड़ा के हम नीचे में 100 लिख सकते थे, लेकिन फिलहाल सवाल में क्या है, रैंकिंग है सर, उसको हम गौर से देखेंगे। यानी 0.57 इस पे रैंकिंग है। तो जब भी आप बटन में लिखिएगा तो याद रखिएगा जिस पे रैंकिंग रहता है पॉइंट के बाद पॉइंट उड़ाए, जिस पे रैंकिंग रहता है उसके बदले में लिखते हैं 9, और जिस पे नहीं रहता उसके बदले में लिखते हैं 0। तो जब इसको आप अच्छे से लिखिएगा तब कैसे हो जाएगा, 57/90। कटा दीजिए सर, 3 का 3 से कट जाएगा, 19 दिया 57, 30 दिया
90, 19/30 है कोई? अरे ये क्या हो गया? अच्छा, हो सकता है इसका ऑप्शन गलती हो, या तो क्या हो सकता है कि सवाल में दोनों के ऊपर रैकरिंग हो, तो भी हम बना सकते हैं। अगर मान लेते हैं दोनों के ऊपर रैकरिंग होता है तो याद रहे कि पॉइंट के बाद अगर रैकरिंग रहता है तो उसके बदले में क्या लगाते हैं? 9। एक पे रहता तो 9 और दोनों पर है फिर भी तो डबल 9। जब इसको आप कटाइएगा इजीली तो देखिएगा ध्यान से, आप कटाइएगा तो 3 का 3 से 19 बार में, और इनको कटाइएगा 3 का 3 से क्या 33 बार में, यानी 19/33, यानी पहला आंसर आपका इजीली हो जाएगा। वही बात करते हैं 0.3 प्लस 0.4 पे रैकरिंग है, तो आप इजीली इसको जोड़ लीजिए। पहले कितना होता है? 0.7, और इस पर क्या हो जाएगा? रैकरिंग। अच्छा, रैकरिंग का मतलब भी तुरंत बताए, जैसे आप पॉइंट उड़ाइएगा रैकरिंग जो है हटके क्या हो जाएगा? रैकरिंग हटके क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, यानी 7/9 हो जाएगा, है ऑप्शन में। आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। यानी कि अगर रैकरिंग ना हो, केवल पॉइंट के बाद अंक हो, तो उसके बदले में 0 लगाते हैं। अगर पॉइंट के बाद रैकरिंग लगा हो तो उसके बदले में रैकरिंग के बदले में 9 लगाते हैं। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। कहता है कि डैश को इतने के रूप में लिखना है। देखिएगा ध्यान से, 0 पॉइंट, अभी फिर से वापस देखिएगा सवाल एक बार और आ गया है। पॉइंट उड़ाते हैं, यहाँ रैकरिंग तो है नहीं, इसके बदले में हम अब जानते हैं कि पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उसके बदले में कितने, जितने अंक उतने शून्य। चलिए बात करते हैं सर। हम चाहे तो इसको कटा सकते हैं, पहले कटा लेते हैं सर। 5 का 5 से 21 बार में कट जाएगा, और नीचे में आ जाएगा सर 5 का 5 से 200। अच्छा, नीचे में देखिएगा तोड़ा हुआ फैक्टर में है सर। अच्छा, ऊपर में सबका 21 तो हमको मिल गया, ये तो खैर ठीक है। बात करते हैं नीचे में 200 का, कि 200 को कैसे तोड़ा जाए। चलिए 200 को तोड़ते हैं सर। पहले 2 से लगाएंगे कितने बार में? 100, फिर 2 से लगाएंगे 50, फिर 2 से 25, फिर 2 से नहीं ना, 5 से, सॉरी 5 से। चलिए 2 कितने हो गए? 2 हो गए, 3, 5 कितने हो गए? 2। जरा देखिए किस ऑप्शन में मिल जाएगा, यानी कि इसका हो गया 21, और इस 200 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2। देखिए है ऐसा ऑप्शन, 2 पे पावर 3 5, यानी पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट। कहते हैं यदि भाग एल्गोरिथम इतना, यानी कि याद रखिएगा कि यूक्लिड विभाजन द्वारा जब एचसीएफ निकालिएगा तो याद रखिएगा फॉर्मूला यही होता है। एग्जाम में फॉर्मूला भी पूछता है कि फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अच्छा, ये क्या है? ये सारे के बारे में बता देते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर का मतलब क्या है? आप एक बचपन में पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। बस इसी फॉर्मूला पर बैठा हुआ है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में क्या है? शेष है। कहता है कि इसमें हम मान रखने के लिए कह रहा है सर, देखिएगा ध्यान से। ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू नहीं है, फिलहाल ए रख लेते हैं। अच्छा, बी के बदले में कितना है? 61 है, गुना देखिएगा क्यू के बदले में कितना है? 27 है, और प्लस में क्या आता है? आर, और आर के बदले में कितना है सर? 32 है। अब ये भी दिया है और उसमें मान रखने के लिए भी आपको कहा है, आप इजीली रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। गुना कर लेते हैं सर। 27 से का 27, हाथ में रहा 2, ठीक है। आप इसको अगर गुना करना चाहें तो 27 गुना 61 करना चाहें, 162 164 हो सकता है सर, 164, यानी 1647, प्लस में है सर 32। देखिएगा ध्यान से, इसको जब जोड़िएगा 7 2 9 4 3 7, यानी कि 1679 हो जाएगा सर। तो कितना कर दें? 1679 है सर ऑप्शन में। आप इजीली इसको टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं 13वां सवाल का, कि दो संख्याओं का मौसो कितना है? 15 है, तथा लौसो जो है कितना है? 105। अच्छा, आवाज आ रही है आप सबको? हेलो हेलो हेलो, एक मिनट रुकिएगा। हेलो हेलो हेलो, अब आप सबको ठीक आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, अब ठीक आवाज आ रही है? चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं फिर वापस हम। कहता है कि दो संख्याओं का मौसो 15 है और लौसो है 105, यदि उनमें से एक संख्या 5 है, दूसरी संख्या। सबसे पहले हम फॉर्मूला की बात करते हैं। एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। अच्छा, एचसीएफ किसको कहते हैं? एचसीएम कहते हैं महत्तम को, और एलसीएम कहते हैं लघुत्तम को।
याद रखिएगा। और इसका फुल फॉर्म की बात करेंगे HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM की बात करेंगे तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। चलिए बात करते हैं इस फिलहाल इस फॉर्मूला पे। दो संख्या यहाँ दिया हुआ है सर, मान लेते हैं एक होता है पहली संख्या और दूसरा है सर दूसरी संख्या। चलिए बराबर में HCF गुना LCM। अब जो जो कहा है आप इसमें रख दीजिए सर, यही फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को याद रखिए, एग्जाम हॉल में भी काम आएगा सर। चलिए मौसो कहाँ है कितना 15, यानी कि मौसो को लिख देते हैं 15, और लौसो कितना है सर 105 रख देते हैं सर। अच्छा यहाँ पे सर एक संख्या दी हुई कितनी 5 दी हुई और दूसरी संख्या पूछी है। इतना याद रखिए कि जो भी चीज़ गुना में रहता है उसको कहाँ दिया जाएगा बटे में। दूसरी संख्या पूछिए तो आप लिख लीजिए 15 गुना 105, और ये कहाँ चला जाएगा गुना वाला भागा में, तो 5 दिया 15, 105 गुना 3 की जगह तो आपको आ जाएगा 315, यानी इजीली आपकी दूसरी संख्या निकल गई 315। आपको दिख रहा होगा ऑप्शन, आप इजीली टिक मार सकते हैं। बात करते हैं अगला, यदि भाग एल्गोरिथम इतना है। अच्छा फिर से वापस गुना करने के लिए दिया गया है। चलिए ठीक, आप सब जो है आप 15 नंबर का क्वेश्चन का हमको आंसर जो है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम देखते हैं कौन सा आंसर आप सही कर पाते हैं। सभी बच्चों से ज़रूर कहेंगे कि आप ज़रूर इनका 15 नंबर का कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा, तभी हमको लगेगा कि आप कुछ समझ पा रहे हैं। और अगर किसी भी सवाल में आपको दिक्कत हो रही है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करेंगे। तो आप 15 नंबर का आंसर जो है आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं अगला सवाल का। कहते हैं यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक सम पूर्णांक होगा। देखिएगा सम पूर्णांक पूछ रहा है, सम कैसे निकलेगा, सम होने देखिएगा ध्यान, सम Q बराबर रख देते हैं +1 +2, ये पहले वाली सवाल है, अभी भी सम पुराना था और अभी क्या कर रहा है सम पुराना है। देखिएगा ध्यान किस में सम आ सकता है। अच्छा Q का मान यहाँ 1 रख लीजिए तो 2 1 कितना होगा 2। Q का मान अगर यहाँ 1 रखिएगा 1 रख लेंगे तो 2 1 2 और 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अच्छा Q का मान हम 2 रख के चेक करते हैं, 2 दूनी 4 4 1 5। अच्छा सम आ रहा है कि विषम आ रहा है, आप भी देख पा रहे हैं कि ये विषम संख्या आ रही है। बात करते हैं दूसरा, यहाँ पे देखिएगा Q का मान हम 1 रख लेते हैं, 2 1 2, Q का मान 2 रख लेते हैं, 2 दूनी 4, Q का मान 3 रखते हैं, 3 दूनी 6, यानी कि इजीली आप देख पा रहे हैं कि इसमें आपको सम संख्या आ रही है, यानी कि आपका रियल आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। अच्छा देखिए +1 जोड़ रहे थे विषम आ रहा था। अच्छा जो अगर विषम संख्या इसमें जोड़ते जाएंगे तो हमेशा हमको विषम ही मिलेगा, ठीक है। अगर हम विषम संख्या जोड़ते जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको विषम ही मिलेगा, और यही एक क्या है सम संख्या है। बात करते हैं अगले सवाल की, √10 और √15 क्या है सर। चलिए हम बात करते हैं। √10 अगर आप देखिएगा तो √10 गुना √15, आप इसको जब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा √100। अच्छा क्या √100 का आप तोड़ सकते हैं क्या, सोचिए तोड़ सकते हैं नहीं तोड़ सकते हैं। आपको बताए थे कि ऐसी संख्या जो नहीं टूटेगी याद रखिएगा वैसी संख्या क्या कहलाएगी अपरिमेय संख्या कहलाएगी, इस बात को याद रखिएगा। बात करते हैं कि 6 + √125 इतना को हल करना है सर। चलिए हल करने के लिए बहुत ही सिंपल सा नियम है सर, हम उसको फॉलो करते हैं। चलिए यहाँ पे 6 लिखा है, 6 लिख देते हैं प्लस में। अच्छा 125 का जानते हैं कोई रूट क्या, 125 गलती मत कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, 625 का 25 होता है। आप लोग सोच लिए होंगे 125 का 25, लेकिन नहीं होगा। अगर आप 125 को तोड़िएगा तो याद रखिए 125 को हम तोड़ेंगे तो 5 से लिखेंगे 25 बार में, और 5 से लिखेंगे 5 बार में, इतना ही होगा। अच्छा कहता है कि इसको जब तोड़ा जाता है कि इसको रूट से कैसे बाहर निकाला जाता है, तो 2 गो में से एगो जब रहता है 2 गो में से एगो बाहर निकल जाता है, लेकिन अकेला पकड़ा जाए तो वो रूट में ही रह जाएगा बेचारा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी चीज़ का अगर रूट तोड़ना हो तो आप उसका गुणनखंड ले लीजिए। अगर कोई संख्या 2 गो हो जाए तो वो रूट से बाहर निकल जाएगी, अगर कोई अकेला रह गया तो वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो बताइए √125 का क्या होगा 5√5 होगा। बात करते हैं फिर, यहाँ पे माइनस का सिंबल है ले लिए, 3 + √5, 3 + √5 प्लस में देखिएगा 1 - 4√5। चलिए कोई बात नहीं, देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे इसको फिर से लिखते हैं 6 + 5√5, माइनस से गुना कर दीजिए, माइनस गुना -3 माइनस प्लस फिर माइनस √5, प्लस तो है ही उसमें टेंशन ही नहीं है सर। चलिए यहाँ 6 है, 6 में से 3 गया सर। अब एक जाति को एक जाति के साथ लिख दीजिए आप, जो कि घटाने और जोड़ने में इजीली होगा सर। यहाँ 5√5 है,
यहाँ पे देखिएगा माइनस में 1 रूट अंडर 5 है, माइनस में 4 रूट अंडर 5 है। देखिएगा 6 में से 3 गया, 3 बचेगा, 3 1 4 होगा। यहाँ पे देखिएगा 5 रूट 5 है और यहाँ पे 4 रूट 5 और 1 रूट 5 कितना होगा 5 रूट 5, यानी कि एक हो गया प्लस में 5 रूट 5, एक हो गया आपको माइनस में 5 रूट 5। ये और इजीली कट जाएगा। तो बचा क्या मेरे पास 4, और 4 क्या है सर एक परिमेय संख्या। 4 क्या है सर एक परिमेय संख्या। अगर ये रूट में ही आंसर आ जाता तब हमको अपरिमेय संख्या लिखते हैं। अगले सवाल की बात करते हैं कि रूट अंडर 64, पहले हम इनको तोड़ते हैं। 64 जानते हैं किसका होता है 8 का, और 81 किसका होता है 9 का। तोड़ने के लिए बताएं 9 9 81, तो 2 में से एगो बाहर। 64 कैसे लिखते हैं 8 8 64, 2 8 है एगो बाहर, प्लस 16 कैसे 4 चौके 16 एगो 4 बाहर, 9 कैसे 3 तिया 9 एगो 3 बाहर। चलिए अब इजली एलसीएम ले सकते हैं सर, 9 आएगा यानी कि 8 प्लस 3 का 3 से 3 बार में हमको 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 तिया 12 यानी 20/9। हम बताए थे जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकें उसे परिमेय, और कोई रूट में आ जाता तब अपरिमेय। तभी फिलहाल जो है ये परिमेय है क्योंकि ये बाहर है सर, रूट से क्या है बाहर है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। हम शांत के लिए बताए थे सर कि शांत होने के लिए क्या होना चाहिए। देखिएगा शांत होने के लिए P बटे, अब देखिए नीचे में क्या होना चाहिए 2 पे पावर कुछ होना चाहिए और गुना में 5 पावर कुछ होना चाहिए। या तो नीचे में केवल 2 पे पावर कुछ हो जाए तो दिक्कत नहीं है, और केवल अगर 5 पावर भी कुछ हो जाए तो दिक्कत नहीं है, वो भी आपका शांत होगा। तो शांत होने के लिए हम चेक करते हैं एक एक करके। अच्छा ये बताइए कि ये होगा, ये शांत होगा, होगा सर कैसे, तो ध्यान से देखिएगा सर। निम्नलिखित में से कौन सा शांत है, देखिएगा ध्यान से। 343 है, नीचे में देखिएगा 2 पे पावर 3 5 पावर 3 गुना 7 पे पावर 3। आपको बता दिए 7 पे पावर 3 जो है ना सर, जब इसको 3 बार आप लिख के गुना कीजिएगा 7 गुना 7 गुना 7। अच्छा जैसे ही इन सब को देखेंगे सबसे पहले इसी को देखेंगे, हाँ ये तो नहीं लग रहा है क्योंकि 2 5 है लेकिन यहाँ 7 है, 7 तो सर बोले नहीं, इसको हटाओ ही नहीं होगा। तो लेकिन एक चीज़ और है सर कि ऊपर में देखिएगा क्या है, तो 7 गुना 7 7 7 49, 49 7 होता है 343, और ये इजली क्या हो गया कट गया। तो बचा के 1 बटा 2 पे पावर 3 गुना 5 पावर 3। तो देखिएगा तो इस नियम को फॉलो कर रहा है क्या, ये इस नियम को फॉलो कर रहा है। बताइए ये शांत है या नहीं है, ये इजली शांत है। इसका मतलब हमको एक ही बार में शांत मिल गया, जो लग रहा था वो शांत है, पता चला कि वही शांत है। चलिए 2 अपरिमेय संख्या इतना और इतना का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल का मतलब क्या होता है आप ही सब बताइए। गुणनफल का मतलब आप जानते हैं, गुणनफल का मतलब होता है गुना। गुणनफल का मतलब क्या होता है गुना होता है। कर बड़ा ही नहीं हो रहा है कर, चलिए कोई बात नहीं। देखिएगा ध्यान से गुना कर देते हैं सर, तो देखिएगा इसको जो है दोनों से गुना करना पड़ेगा, फिर इसको हमको दोनों से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए 3 तिया 9, 3 गुना रूट 5 3 रूट 5, फिर इससे गुना कीजिएगा तो 3 गुना रूट 6 3 रूट 6, माइनस प्लस माइनस रूट 6 गुना रूट 5, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। पूछा है क्या परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। आप देखिएगा क्या ये 5 टूटेगा, नहीं टूटेगा। क्या ये 6 रूट अंडर टूटेगा, नहीं टूटेगा। क्या रूट अंडर 30 टूटेगा, नहीं टूटेगा। अगर इनमें से कोई एक भी, सब टूटने के बाद कोई एक भी अगर नहीं टूटता ना, तो सीधा समझिए वो क्या कहलाएगा अपरिमेय। और अगर सारे के सारे टूट जाते, कोई भी संख्या रूट में नहीं रहता, तो वह क्या कहलाता परिमेय। लेकिन अगर एक भी संख्या रूट में रह जाए तो हमको क्या कहेंगे अपरिमेय संख्या। इस बात को याद रखिएगा। बात करते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है 8670 और उनका मौसो इतना है। अच्छा फॉर्मूला लिखा है तभी तुरंत, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, 2 संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ये फॉर्मूला भी तुरंत लिखाए थे। अब देखिए अभी सवाल में 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है कितना 8670। एचसीएफ का वैल्यू है क्या, एचसीएफ दिया हुआ है कितना 17। पूछा क्या है एलसीएम। आपको पता है जिसका पूछा रहता है उसको रहने दीजिए, और जो भैया गुना में उसको बटा में ले आइए। 8670 बटा 17, आप कटाइए 17 पचे 85, 1 बचा 17 1 17, यानी कि इसको कटने के बाद इजीली आ जाता है सर एलसीएम कितना 510 है क्या ऑप्शन में। देखिएगा ध्यान से, ऑप्शन में आपको इजीली 510 मिल जाएगा। अगले सवाल की तरफ, क्या ये सवाल आपको समझ में आया।
ये बहुत ही इजी सवाल है सर, फॉर्मूला पे आधारित है, आप इजीली बना सकते हैं। बात करते हैं अगले सवाल पे कि 192 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड सीधा मतलब होता है जो बचपन में हम गुणनखंड निकालते थे उसी को क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। बचपन में जो गुणनखंड निकालते थे, जब 2 से भागा लगेगा कितना बार, 9 दूनी 18, एक शेष बचेगा तो भैया एक इसको 12 हो गया, 2 से फिर लगेगा 48 बार, 48 दूनी 96, 2 से फिर लगेगा 24, 2 से लगाइएगा 12, 2 से लगाइएगा 6, 2 से लगाइएगा 3। पूछा है 2 का घात क्या होगा, 2 है क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, तो हम कैसे लिखेंगे, 2 पे पावर 6 और गुना में क्या है 3। तो पूछा है 2 का घात, घात का मतलब होता है पावर, घात को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पावर। ये जो ऊपर में रहता है उसी को पावर कहते हैं। बताइए कितना है, 6, ऑप्शन में दिख रहा है, आप इजीली मार सकते हैं। बात करें 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका गुणनखंड निकाल के कि 3 का घात कितना आएगा। अब हमको 15 नंबर का सवाल और 24 नंबर का सवाल हमको याद रहेगा, 15 और 24 का हमको कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा। बात करते हैं आज का जो है लास्ट सवाल है, ठीक है। आज हम 25 क्वेश्चन को ही रखेंगे, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है इस वजह से आज हमारा पहला भी क्लास है, तो हम लोग फिलहाल जो है आज 25 क्वेश्चन रखेंगे और अगले दिन जो है ये क्लास जो है कवर कर लिया जाएगा और क्वेश्चन को कवर कर लिया। फिलहाल आज 25 क्वेश्चन जो कि आपका शुरुआती क्लास है, इसलिए हम 25 क्वेश्चन ही रख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हद तक समझे होंगे। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसो क्या होगा। आप देखिए तो 2 लगातार विषम संख्या, जैसे कि हम निकाले तभी 1 3, ये था विषम संख्या, ये लगातार विषम संख्या को निकाल लेते, 1 3 का निकाले थे, याद है आपको, 1 3 का निकाले भैया 3 बार में लग के कट गया, याद है। उसी तरह बात करेंगे हम कि सम संख्या पूछा है कि 2 लगातार सम संख्या, सम संख्या कौन होता है, 2 4 6 8 10। चलो हम निकाल के चेक करते हैं। हमारे तो शुरुआती वाला अगर चेक करेंगे कट जाएगी, इजीली कट गया। बताइए इससे अब क्या निकल गया, 2 निकल, आप कहीं का भी निकाल लीजिए, आप इसी के बीच निकाल लीजिए। एक बार में 8 बचा 2, 2 से फिर कटा दीजिए, बताइए फिर भी इससे कितना आया, यानी कि 2 लगातार विषम संख्या का, याद रखिएगा लिख देते हैं, 2 लगातार विषम संख्या का एचसीएफ 1 होता है और वहीं 2 लगातार सम संख्या का, सम संख्या का एचसीएफ क्या होता है, 2 होता है। क्या ऑप्शन में 2 है। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा। अभी हम शुरुआत ही कर रहे हैं, ठीक है, और अगले क्लास में हम चाहते हैं कि और ज़्यादा आप एकदम तरोताज़ा होकर आए और मस्त होकर आए, और हमें जरूर कमेंट में बताइएगा कि कौन सा आपको सवाल समझ में नहीं आए। हम अगले दिन जरूर आपको उस सवाल को और ज़्यादा डिस्कस करके बताएंगे। फिलहाल हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप हमें 15 और 24 नंबर का सवाल को कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा। चलिए ऐसा करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं।